अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम 2019 का इंग्लिश का पेपर हल करेंगे। हमारा पेपर जो है वो सेट ए है। सेक्शन 1 में थर्ड लैंग्वेज जो कि हमारी इंग्लिश की है, उसे 1 से 25 तक के सवालात होते हैं। आज हम इंग्लिश का पर्चा हल करेंगे। Instruction for question number 1 and 2. Read the passage and answer the questions. Look at your palm and especially the tips of your fingers closely. You will see the lines on your fingers when it is printed on the paper. It is your fingerprint. Each person's fingerprint is unique. There are millions of people in the world, but each person has a different fingerprint. Isn't it amazing? A cheat can copy your handwriting or your signature, but he cannot copy your fingerprint. It belongs to you alone. Even police can use them to catch thieves and criminals. What other things can you think of that are unique to each person? ये एक पैसेज था, इस पर सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर है चीट कांट कॉपी योर डैश। चीट जो है वो हैंड राइटिंग कॉपी कर सकते हैं, सिग्नेचर कॉपी कर सकते हैं, बट दे कांट कॉपी योर फिंगरप्रिंट्स। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इसी पर मुनसिब सवाल है दिस पैसेज इज अबाउट पर्सन्स डैश, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, पेपर प्रिंट या फिर कलर प्रिंट। हम बार बार यहाँ पर सुनते भी आए हैं, देखते भी आ रहे हैं कि ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड ही पैसेज है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd to 5th के लिए इंस्ट्रक्शन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। कार्वर वांटेड टू हेल्प द पुअर फार्मर्स who had small farm in Alabama. He showed them how to get good crops. These farmers grew plants like cotton because there was profit in it, but cotton made the soil poor. Carver told them to grow crops like peanuts and beans. These crops made the soil rich again. The farmers got very good crop. In fact, the crops were so good that the farmers did not know what to do with so much of them. But Carver began to look for new uses for these plants. From peanuts, he made sugar, ink, boot polish, colors, soap, etc. As many as 300 things. From sweet potato, he made 8 things. Soon, these crops were in great demand and the farmers were happy. तो ये भी आपके ही इंग्लिश के बुक का ही एक हिस्सा है, आपने पिछली जमातों में इसे पढ़ा है। इस पर मुनसिर सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्टरनेटिव डैश मेड सॉइल पुअर। पीनट्स, बीन्स, कॉटन या फिर स्वीट पोटैटो। हमने यहाँ पर देखे कॉटन, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप वो कॉटन की करते थे, लेकिन कॉटन जो है कॉटन मेड द सॉइल पुअर, तो ये हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट डिड कार्वर शो द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स लाइक पीनट्स एंड बीन्स, टू लुक फॉर न्यू क्रॉप्स या फिर टू बिकम हैप्पी, हाउ टू गेट गुड क्रॉप। हाउ टू गेट गुड क्रॉप ये जो है वो कार्वर शोड द फार्मर। 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाउ मेनी थिंग्स कार्वर मेड फ्रॉम स्वीट पोटैटोज। तो देखिए यहाँ पे है स्वीट पोटैटोज, फ्रॉम स्वीट पोटैटोज ही मेड 8 थिंग्स। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पीनट से जो बनाए जाने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में वो वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वीट पोटैटो के लिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम छोड़ देंगे। इस तरह की मिस्टेक्स कभी कभार पेपर में हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द अपोजिट मीनिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। हरक्यूलिस वॉज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, बट हिज एनिमी वॉज डैश एंड डैश। डेडली एंड डिफिकल्ट, स्ट्रेंथ एंड बिग, timid and weak, thin and kind.
यहाँ पर हमें अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट बोला गया है, अपोजिट मीनिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो ब्रेव और स्ट्रॉन्ग के लिए ये थर्ड वाला ऑप्शन टिमिड एंड वीक ये करेक्ट होगा, अपोजिट वर्ड्स हो गए, इसलिए हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अगला है चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड्स एंड कंप्लीट द वेब। लैश आई बॉल, तो उसी तरह से और क्या बनेगा, दो ऑप्शंस हमें देखने हैं। आई लिड होगा एंड आई ब्रो होगा, है ना। तो ये फर्स्ट और थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, चूज द स्पेसिफिक वर्ड दैट इज डिस्क्राइब इन द क्लू। मेनी पीपल बिलीव दैट इफ अ कैट क्रॉसेस योर पाथ देन योर वर्क विल नॉट बी डन। Many times people believe in things which are not really logical or reasonable. It is called dash. तो जो इस तरह की जो बातें होती है उसे अंधी तकलीद कहते हैं उर्दू में, जिसे इंग्लिश में सुपरस्टिशन कहेंगे। यानी 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू ऑयल। ऑयल से रिलेटेड हमें इस ग्रिड में देखना है कि कौन से वर्ड्स है जो ऑयल से रिलेटेड है। तो राइस ब्रान है, आलमंड है, सीजम है, ऑलिव है। तो इसमें से हमें यहाँ पर देखिए सीजम दिख रहा है और ये जो है ऑलिव यहाँ पर। तो ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर अंडरलाइन वर्ब। Lilavati was fond of flowers. She loves to watch the lovely lotus that stood straight in water. तो यहाँ पर loves है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव इसमें से तलाश करना है। loved, will love, love या फिर loving। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, she loved to watch। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट क्रॉसवर्ड पजल। इट इज़ रिलेटेड टू ग्रेन। अब यहाँ पर क्लू दिया है कि रिलेटेड टू ग्रेन है, तो यहाँ पे B-JRA, तो यहाँ पे ए अगर हम लगाएंगे तो ये बाजरा बनेगा, और यही ए यहाँ पर आएगा तो ज्वार बनेगा, और यही ए यहाँ पर जाएगा तो वीट बनेगा। हमारा सेकेंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फरीदा स्पोक विथ हिज फ्रेंड्स अबाउट celebration of science day in school. Other friends expressed the views. Choose one correct option. Why not? Let's do. You are right. True. यानी ये जो है इनके रिएक्शंस जो ऐसे है कि जिसे समझ में आ रहा है कि वो फरीदा के ओपिनियन से अग्री करते हैं, इसलिए हमारा अग्रीड विथ फरीदाज ओपिनियन, ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड स्टेटमेंट आउट। चूज वन अल्टरनेटिव। वॉट हार्ड लक। वॉट डिड ही डू इन द इवनिंग। हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे। हाउ वॉज योर हॉलीडे। तो जब हम पढ़ते हैं ये पूरे सेंटेंसेस तो हमें फर्स्ट वाला जो है वो ऑड सेंटेंस समझ में आता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट अल्टरनेटिव्स है। हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव। क्रिस्टीना फेल्ट द कूल वेट सैंड डैश हर फीट एंड रिलैक्स। बिहाइंड, इन टू, बीनीथ। तो देखिए ये फीट के नीचे है इसलिए ये बीनीथ होगा, क्योंकि उसको फील हुआ फीट को, पैरों को, तो यहाँ पर बीनीथ जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है चूज वन करेक्ट कंजंक्शन टू जॉइन 2 सेंटेंसेस। शी स्टॉप्ड रनिंग डैश शी वॉज टायर्ड। तो अब ये जो है उसने दौड़ना बंद कर दिया क्योंकि वो थक चुकी थी, तो क्यों के लिए यहाँ पे बिकॉज होगा। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, शी स्टॉप्ड रनिंग बिकॉज शी वॉज टायर्ड। नेक्स्ट चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव। ही डैश मूव्ड टू सी द इल मैन लाइंग हेल्पलेस बाय द साइड ऑफ द रोड। मूव्ड, तो ये यहाँ पर वॉज होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ही वॉज मूव्ड टू सी द इल मैन लाइंग हेल्पलेस बाय द साइड ऑफ द रोड। 17 वाला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव. द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रीच द स्कूल. तो देखिए यहाँ पे हैड यूज हुआ है और रंग यूज हुआ है. रिंग के लिए रंग यूज हुआ है, तो यहाँ पर हैड भी यूज हुआ है. तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. इससे हमें चूज करना है कि टेंस का आइडेंटिफाई द टेंस पूछा गया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस ये करेक्ट होगा, 4th नंबर का ऑप्शन. नेक्स्ट है चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव विच हैव सिमिलर मीनिंग इन द गिवन सेंटेंस. द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक. अब इस जैसे मतलब वाला जो है वो द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक. ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा वही सही होगा. आगे के तीनों जो है वो इससे इस जैसे मीनिंग वाले सेंटेंस नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव. सुनील आस्क्ड व्हाट कैन वी डू. सुनील आस्क्ड व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें से दिया गया है. व्हाट वी का दे होगा, कैन का कुड होगा. व्हाट दे कुड डू, तो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. डियर सोल्जर्स, यू सैक्रिफाइस सो मच टू कीप आवर कंट्री सेफ. थैंक यू फॉर योर ब्रेवरी. Thank you for your dedication and your service to our country. You all are our heroes. Once again, thank you to you all. What is this note is all about? Invitation, permission, thanksgiving या फिर request. Obviously यहाँ पर ये जो है वो thanks के लिए है. थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, thanksgiving. नेक्स्ट है form the sentence of सुपरलेटिव डिग्री बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. डिग्री में से ये सवाल दिया गया है द मोस्ट प्रेशियस गोल्ड मेटल. गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल. गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस देन एनी अदर मेटल. नो अदर गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल, या फिर गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल. हमारा 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा. गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल या फिर द मोस्ट प्रेशियस मेटल इज गोल्ड, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है. लेकिन यहाँ पर ये जो है गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल, ये सही होगा. क्योंकि ये जो बाकी के जो है इसमें थर्ड में और सेकंड में यहाँ पर कंपेयर किया गया है सेकंड में, तो कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कहा गया है, इसलिए हमारा 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है माई फ्रेंड लेफ्ट मी अ मैसेज. आई कांट गेस द मीनिंग ऑफ इट. कैन यू? सन स्माइल्स फॉर यू. ट्रीज डांस फॉर यू. बर्ड्स सिंग्स फॉर यू. एंड दिस इज द बर्थडे नोट फॉर यू. द नंबर 4 इज in this message indicates dash. 4 for fortune या फिर forward. तो देखिए ये जो 4 है वो FOR for के लिए यूज़ हुआ है. हमारा 2nd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट चूज 2 ऑप्शंस विच रिलेटेड विद द गिवन स्लोगन्स. बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. रीड लीड सक्सीड. टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर. बुक्स ट्रेन योर माइंड एंड हेल्प यू टू बी काइंड. तो यहाँ पर सवाल है कि चूज 2 ऑप्शन विच रिलेटेड विद द गिवन स्लोगन्स. इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स है, वेज ऑफ काइंडनेस है, कीज टू सक्सेस है, या फिर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स हैं. इस स्लोगन से हमें किताबें पढ़ने की अहमियत, उसके फ़ायदे ये समझ में आते हैं. तो यह हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स और बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे. नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है रीड कन्वर्सेशन बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड द स्टूडेंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट इट. स्टूडेंट, कैन यू डैश मी द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. लाइब्रेरियन, सॉरी इट्स डैश टू समवन. स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक इट सम अदर टाइम. तो यहाँ पर उसने कुछ पूछा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में, तो वो किस तरह से सवाल करेगा. तो कैन यू डैश मी द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. तो यहाँ पर लैंड होगा,
कैन यू लेंड मी द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सॉरी इट इज़ इशूड टू समवन, वो किसी और ने ले लिया है, तो लेंड और इशूड, ये 4th नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फाइंड द ऑड बलून फ्रॉम द फॉलोइंग, स्विमर, स्कूबा डाइव, एस्ट्रोनॉट, सेलर। तो इसके लिए इसमें से कौन सा ऑड होगा? यहाँ पर स्विमर, स्कूबा डाइव और सेलर ये एक कैटेगरी से रिलेटेड है, और एस्ट्रोनॉट जो है वो इसमें इस ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आज हमने 2019 का इंग्लिश का पर्चा हल किए हैं। इंशाल्लाह आगे 2020 का भी हल करेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस दूसरों तक पहुंचाइए, उससे फ़ायदा हासिल कीजिए आप भी, और दूसरों को भी फ़ायदा हासिल करने के लिए उन तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।